इस अध्याय में आप जानेंगे 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच भारतीय शासन पर ब्रिटिश राजशाही का आधिपत्य रहा। इस कालक्रम के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा कई तरह के महत्वपूर्ण अधिनियम और एक्ट लाए गए, जिन्होंने भारतीय शासन तथा भारतीय संविधान को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत के शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने वाला नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया तथा सभी गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम के तहत भारत के शासन का उत्तरदायित्व सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया तथा भारत के गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और इस तरह से भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इस कानून ने नियंत्रण बोर्ड तथा निदेशक कोर्ट को समाप्त करके भारत में द्वैध शासन की प्रणाली समाप्त कर दी। इसके तहत भारत के राज्य सचिव के नाम से एक नए पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रशासन का नियंत्रण करने की शक्ति निहित थी। यह राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। इसे भारतीय शासन व्यवस्था से कोई खास लगाव नहीं था। यह ब्रिटिश संसद का एक सदस्य था और यह ब्रिटिश व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत के शासन का संचालन करता था। इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो एक सलाहकार परिषद थी और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को ही बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे इंग्लैंड तथा भारत में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को इंग्लैंड द्वारा नियंत्रित और निर्देशित करने की दिशा में किया गया एक पहल थी।